हम सबके आराध्य, जिनकी बहुत दिनों से हमारी आंखें प्रतीक्षा कर रही थी। वो अपने को फकीर कहते हैं, दानी फकीर। हम लोग कहते हैं इनको। तो इतना इनका ये दान देते हैं, इतना कोई नहीं देता है। एक अद्भुत संत, इनका जन्म गुजरात में हुआ 1946 में, शिवरात्रि की बड़े पवित्र दिन में जन्म हुआ, शिवरात्रि के दिन में। और 14 वर्ष की छोटी उम्र से इन्होंने राम कथा करनी शुरू कर दी। 14 वर्ष की उम्र, जो खेलने मोहम्मद होता है, उस समय से ये करने लगे राम कथा। मैंने इसमें पढ़ा, जो इन्होंने अभ्यास शुरू किया राम कथा का, तो पहले राम कथा में 3 आदमी थे, और अभी दूसरा जो इनकी राम कथा हुआ है उसमें 12 लाख आदमी थे। सारी दुनिया में, यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में, एशिया के कई देशों में, 20 देशों में इन्होंने सनातन धर्म को जागृत किया है। जो स्वामी विवेकानंद का सपना था कि 100 साल के बाद सनातन धर्म जगेगा, उस सनातन धर्म के जगाने वाले सेनापति एक ये भी है। तीस वर्ष की उम्र से इनकी विदेश यात्रा शुरू हो गई। 30 वर्षों से इन्होंने 30 वर्ष की उम्र से विदेशों में रामकथा करना शुरू किया, जिसमें सबसे रिमार्कफुल जो हुआ है, अभी एक हफ्ता का समझिए 10 दिन पहले 15 अगस्त को पूरी हुई है रामकथा, इंग्लैंड लंदन में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, और उस कॉलेज का नाम है जीसस कॉलेज, जिसमें रामकथा हुई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जीसस कॉलेज में इनकी रामकथा में इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर भी आए, और उन्होंने जय श्री राम से स्वागत किया। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, और मैं हिंदू के रूप में, हिंदू के रूप में आया हूँ, प्राइम मिनिस्टर के रूप में नहीं आया हूँ। उन्होंने कहा कि मेरे कमरे में भी गणेश जी की मूर्ति रहती है, और मुझे ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं कभी जो बहुत जटिल हैं, तो अब मैं गीता की शरण में जाता हूँ और गीता पढ़ता हूँ, उससे मुझे प्रेरणा मिलती है ना। तो देखिए, इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर अपने को हिंदू कहने में जरा भी नहीं सकपका रहा है। हमारे यहाँ हिंदू कहने में धर्मनिरपेक्षता को बाधा पड़ जाती है। बापू को हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सम्मान पद्मश्री दिया गया, जो इन्होंने स्वीकार नहीं किया। इन्होंने उसका इनको आया था, इन्होंने कहा कि नहीं, योगियों को सम्मान, राजकीय सम्मान की जरूरत नहीं है ना। तो ये कितना बड़ा त्याग है, देखिए कितना बड़ा त्याग। बड़े इनकी जितनी भी चर्चा की जाए कम है। कल हम लोग बात करेंगे वहाँ पर, इनके बारे में मैं और बताऊंगा। 1-2 बातें जो मुझे इनके जीवन की बहुत छुई है। मैं ऐसे ही किसी का दीवाना नहीं होता हूँ। 2018 में इन्होंने सेक्स वर्कर को के बीच में रामकथा कही। सेक्स वर्कर कौन करेगा, और उनको समझाया, बुझाया, और उनके कल्याण के लिए अपने कोष से 3 करोड़ रुपया दिया, क्योंकि उनके बच्चे को कौन पढ़ाएगा, उनके बच्चे सेक्स वर्कर ना हो जाएं, इसलिए उनको 6 करोड़ रुपया। देखिए, मुझे तो आधा ही पता था। 6 करोड़ रुपया दिया। देखिए कितनी बड़ी करुणा है। किसी ने नहीं किया। सेक्स वर्कर के बीच में कौन जाएगा, है ना, हिम्मत ही नहीं होगी जाने की। सेक्स वर्कर के बीच में जाके इन्होंने उनको धर्म के उपदेश दिए, और उनके बच्चे सेक्स वर्कर ना हो जाएं, इसके लिए उनको अच्छे अध्ययन मिले। 6 करोड़ रुपए दिए कि बच्चों को ठीक से पढ़ाओ, और तुम लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अपने हेल्थ पर लगाओ। किसी ने, गुरु ने ऐसा काम किया? बताइए, एक एग्जाम्पल दीजिए मुझे,
है ना। तो कितनी करुणा है, कितनी बड़ी करुणा है ना। दूसरा ऐसा ही इनका बहुत बड़ा काम हुआ है अभी जो है ये LGBTQ जो कहते हैं ना, है ना, स्पेशल सेक्स के लोग जो हैं, जिनको लोग अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं, हालांकि उनका कोई दोष नहीं है, परमात्मा उनको ऐसा बनाया है तो ऐसे हैं, उनके बीच में इन्होंने राम कथा कही, उनको इज्जत दी, है ना। ये पहल LGB के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा, नाम मैं उनका भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा कि पहली बार किसी ने हमें सम्मान दिया है, कोई तो सम्मान देता नहीं, है ना। तो ऐसे दुर्लभ काम, कितने मैं गिनाऊं ऐसे दुर्लभ काम इन्होंने, और एक दो दुर्लभ काम कहूँ, इन्होंने शिप में कैंप किया है ना। इनसे देख करके मैंने भी शिप में 2-4 कैंप किया, क्रूज कैंप, है ना। लेकिन इनको कौन पकड़ पाएगा, इन्होंने फिर प्लेन में कैंप कर दिया ये तो मेरी हैसियत नहीं है प्लेन में कैंप करूं। तो ऐसे एक दुर्लभ महापुरुष के सामने हम लोग बैठे हैं, बहुत ही, जो अपने को कहते हैं कि मैं फकीर हूं लेकिन सबसे ज़्यादा दान देते हैं। इसका एक एग्जाम्पल, जब नेपाल में भूकंप आया 2015 में, है ना, सबसे पहले बापू का 51 लाख IC, मतलब करीब करीब हमारा 82 लाख रुपया नेपाली यहाँ पहुँचाए। तो ऐसे लाखों उदाहरण हैं, हजारों उदाहरण हैं, जो इन्होंने गरीब के लिए, दुखी के लिए, पीड़ित के लिए जेल में जाकर के ध्यान कराया है, जेल में। और जेल में इनका जो भाषण है इतना मार्वेलस है, आप सुनिएगा। जेल में इन्होंने क्या कहा कि तुम ही अपराधी नहीं हो, तुमसे बड़े अपराधी जेल से बाहर हैं। उनको कोई पकड़ नहीं सकता, इससे तुम जेल में हो, इसको रिफॉर्मेशन सेंटर बनाओ, इसको समझो कि मेरे पाप काटने का सेंटर है, यहाँ से भद्र भला आदमी बन के निकलो। तो ऐसे विलक्षण है हमारे मोरारजी बापू, इनके जीवन की ऐसी विलक्षण घटनाएं मैं सुनाने लगूं तो शाम हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पर विराम देता हूँ। और हमारे लिए सबसे आदरणीय इसलिए है कि भारतवर्ष में ओशो को तो सब लोग पढ़ते हैं, खास करके धार्मिक व्यक्ति तो सब पढ़ते हैं, उसी को पढ़ के अपने प्रवचन में के लिए कहानी और जोक्स भी चुनते हैं, लेकिन कोई ओशो का नाम, रजनीश जी का नाम नहीं लेता है। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने, रजनीश चेयर जब बन रहा था गुजरात में, तो अपने पॉकेट से, उस चेयर के मुख्य अतिथि थे और अपने पॉकेट से 1 लाख रुपया निकाल के दिया रजनीश चेयर को। और लुम्बिनी में मेरी विनती सुन के, लुम्बिनी में मेरा छोटा सा आश्रम है, उसमें भी पधारे और वहाँ पर हम लोगों को इतना प्रेम दिया कि हम सब नेपाल के सन्यासी इनके दीवाने हो गए। तब से हम प्रतीक्षारत थे कि कब बापू का दर्शन होगा। आज का दिन हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है, एक संत का, एक महापुरुष का, एक ऐसे व्यक्ति का जिसके हृदय में करुणा है, प्रेम है ना, जो सनातन धर्म का संदेश है। ऐसा व्यक्ति हमारे बीच में है। हम इनका, आप ओशो तपोवन के सारे सन्यासियों की तरफ से, ओशो के 1 लाख सन्यासी नेपाल में हैं। आज मैंने बुलाया नहीं क्योंकि यहाँ हमारी भीड़ हो जाएगी, कल लोग आएंगे ज़्यादा, तो उन सब की तरफ से मैं आपके चरणों में बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन अर्पित करता हूँ। और आपसे प्रार्थना करूँगा कि आप अपने आशीर्वाद वचन से हम सबों में अपनी ही जैसी भक्ति, त्याग और पवित्रता हमारे हृदय में भी आप जैसा पैदा हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए।